जनसुनवाई में लापरवाही पर सीएम योगी सख्त। लखनऊ समेत 24 जिलों के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी यूपी सरकार। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का आग्रह करेगी राज्य सरकार। अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे सपा ऑफिस में मीडिया से होंगे मुखातिब। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठा सकते हैं सवाल। नए साल पर किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। लखनऊ के गोमती नगर में खुलेगा हाईटेक एग्री मॉल। किसान सीधे अपने फल और सब्जियों की कर सकेंगे बिक्री। नए साल पर यूपी के 119 आईएएस और 65 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा। 1998 बैच के 6 आईएएस सचिव के प्रमुख सचिव बनेंगे। 1997 बैच के 9 आईएएस विशेष सचिव से सचिव बनेंगे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्तियों की जांच की तैयारी। शासन से मिले निर्देशों के बाद संपत्ति जांच की प्रक्रिया शुरू। पुलिस को शक जितनी संपत्ति बनाई गई उसमें की गई हेराफेरी। बरेली में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 354 छात्र छात्राओं को प्रदान की जाएगी डिग्री। बागपत में दबंग युवकों ने तमंचे की बट से एक युवक को पीटा। सड़क पर लोगों को धमकाते हुए आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। बरेली में सिलेंडर में आग लगने से हुए धमाके से फटी छत। पूरे मकान में आई दरारें। लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। औरैया में तमंचे के बल पर की गई लूट। सराफा व्यापारी के साथ 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचा दिखाकर 6 लाख रुपए लूटे। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार। पुलिस तलाश में जुटी। बस्ती में महिला हत्याकांड का खुलासा। पति ने पत्नी की घर से दूर ले जाकर हत्या की। हत्या के बाद दर्ज कराई थी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच दूसरी मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया था निशाना। सोने चांदी के गहने किए थे चोरी। श्रीनगर में नोडल अधिकारी ने पौड़ी जिला अस्पताल का जायजा लिया। कोरोना से निपटने के अस्पताल प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। मसूरी में आयोजित विंटर लाइन कार्निवल की तीसरी शाम गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के नाम रही। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र सिंह नेगी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। रामपुर में डीसीडीएफ की जमीन में किसान यूनियन कार्यालय का कब्जा हटाने में नाकाम रहा प्रशासन। घंटों चली कवायद के बाद भी नहीं निकला कोई हल। किसानों ने कब्जा हटाने के लिए समय की रखी मांग। श्रावस्ती में सुबह छाया घना कोहरा। घने कोहरे के बीच रोजाना हो रहे हादसे। कम विजिबिलिटी के चलते ऑटो रिक्शा पलटा। एक महिला गंभीर रूप से घायल। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह ने खुर्जा के अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरे का निरीक्षण किया। डीएम ने रैन बसेरे में रुके हुए लोगों से बात कर उनसे मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अंबेडकर नगर में शहर से लेकर गांव तक भीषण ठंड का सितम। बर्फीली हवा और घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड के साथ गलन। ठंड से ठिठुरे लोग आग का ले रहे हैं सहारा। भीषण कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। गोंडा में लगातार शीतलहर का कहर जारी। सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था। रैन बसेरों पर भी अलाव की व्यवस्था की गई। पीलीभीत में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। सीएमओ ने L2 अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी पूरी। नोएडा के सेक्टर 121 में वैल्यू काउंटी सोसाइटी में महिला मेड से मारपीट करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लिफ्ट में मारपीट की वारदात कैमरे में कैद हुई थी। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में छात्र की आत्महत्या का मामला। प्रदेश सरकार ने प्रिंसिपल संगीता नेजा को उनके पद से हटाया। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर सिंह को बनाया गया कार्यवाहक प्रिंसिपल। महोबा में ज्वेलरी की दुकान में ग्राहक बनकर पहुंची 2 महिलाओं ने चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। सोने की झुमकी पर हाथ साफ किया। मैनपुरी में 50,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साल 2020 में डकैती की वारदात में अंजाम दिया था। गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज था। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नए साल पर सक्रिय हुई लखनऊ पुलिस। ड्रिंक एंड ड्राइव पर चलाया जागरूकता अभियान। लोगों से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। इटावा की लायन सफारी में पर्यटकों के दीदार के लिए 4 शेरों को पिंजरों से खोला गया। शेरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिला। हापुड़ में आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का बयान। 2024 का लोकसभा चुनाव भी गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे।
यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान सामने आया है। मदरसों की जांच के लिए ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को भी आवश्यकता पड़ने पर मदद दी जाएगी। रामपुर से जीते भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को मिला सरकारी आवास। लखनऊ में आकाश सक्सेना को मुहैया कराया जाएगा आजम खान वाला आवास। 34B दारुल शफा है आकाश का नया पता। ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन होने पर बोले मंत्री धर्मवीर प्रजापति। इस विषय पर मुख्यमंत्री गंभीर। आयोग में जो भी नाम आए हैं बुद्धिमत्ता से तय किए जाएंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित आयोग पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के साथ खड़ी है सरकार। आरक्षण को जारी कराने के बाद ही चुनाव कराएंगे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।